सत श्री अकाल दोस्तों, मैं रोहिणी ब्रॉडवे ए टू ई तो स्वागत करती हाँ तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ। दोस्तों मैं अपनी पुरानी कुछ वीडियोज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬਾਰੇ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਬਾਰੇ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਨਟਸ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਦੀ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਨਟਸ, ਕਿ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋਗੇ ਵਾਈਲ ਰਾਈਟਿੰਗ योर task 1 and task 2. So let's start with today's session. दोस्तों जो सब तो पहला डूज है दैट मीन कि जो सब तो पहला चीज़ जिन्होंने तुसी प्रेफरेंस देना है वो है तुहाडे राइटिंग दी। तुसी एनालाइज करो अपनी राइटिंग नूं कि तुहाडा राइटिंग टास्क विच तुहाडे तो की पुछया गया। जो सब तो पहला डू है दोस्तों दैट मीनस कि जो सब तो पहला प्रेफरेंस तुसी देनी है वो है तुसी अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। राइटिंग टास्क 2 कर रहे हो, राइटिंग टास्क 1 कर रहे हो, तो सब तो पहले ये देखो कि तुहाडा टास्क किहड़ा आ ते उहदे विच तुहाडे तो क्वेश्चन विच की डिमांड किया गया है कि वो राइटिंग टास्क 1 किसी चार्ट नूं रिप्रेजेंट कर रहा है या वो ग्राफ नूं रिप्रेजेंट कर रहा है। इहदे लई ये जानना भी जरूरी है कि चार्ट एंड ग्राफ दे विच डिफरेंस की है। मेनली जिहड़े चार्ट है दोस्तों वो दो तरह के हुंदे है, पाई चार्ट एंड टेब्यूलर चार्ट। इहदे विच तुसी सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू नूं ही रिप्रेजेंट करना है। हाउएवर जे मैं गल करा ग्राफ की, तो ग्राफ विच दो चीज़ां ने दोस्तों, लाइन ग्राफ एंड बार ग्राफ, जिहदे विच तुसी उन्हां दे ट्रेंड्स नूं दस सकते हो। तुसी दस सकते हो उन्हां दे विच रेशियो या जिहड़ी अमाउंट है वो किस हद तक इंक्रीज हुई है, किस हद तक डिक्रीज होया उहदे विच, या उहदे विच कितना को फ्लक्चुएशन है या कॉन्सटेंट वैल्यूज़ किहड़ियां ने। इस तो इलावा जो मैं गल करा टास्क 2 की दोस्तों, तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। ये देखो कि तुहाडा टास्क 2 जिहड़ा है वो मेनली क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन किहड़ा है, एग्री डिसएग्रीमेंट विच बेस्ड है, प्रॉब्लम सोल्यूशन का टॉपिक तुहानूं पुछया गया है, एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस है या मिक्स पैटर्न है। इस तो इलावा दोस्तों जो दूसरी चीज़ आती है वो है तुहाडी राइटिंग। दोस्तों क्लियर राइटिंग, अंडरस्टैंडेबल राइटिंग होना बहुत ज़रूरी है। जो तुसी राइटिंग अपनी देखो तुहाडी राइटिंग विच किते ना किते ऐसी चीज़ां होंदियां जिहड़ा तुहाडा एग्जामिनर नहीं समझ सकता। मेनली स्टूडेंट्स नूं प्रॉब्लम उदों आती है जो बहुत ज़्यादा कर्सिव हैंड राइटिंग दे विच कुछ लिखते हैं, कई वर्ड्स उन्हां दे जिवें कि ए या ई दे विच जिहड़ा डिफरेंस है वो एग्जामिनर नहीं अंडरस्टैंड कर पाता, सी या एल का जिहड़ा डिफरेंस है उन्होंने अंडरस्टैंड करन दे विच एग्जामिनर नूं डिफिकल्टियां आती है। सो कुछ चीज़ां ने जिहड़ी कि तुहाडी राइटिंग नूं थोड़ा जिहा कॉम्पलैक्स बना दिंदे आ। तुसीं कोशिश करो कि मैक्सिमम जिहड़ा तुसीं टास्क लिख रहे हो तुहाडी हैंड राइटिंग जिहड़ी है वो बिल्कुल क्लियर होवे। कर्सिव लिखण दे तौर ते तुसीं ना जाओ, तुसीं अवॉइड करो कि तुसीं अपनी राइटिंग दे विच कितना ज़्यादा पैटर्न जिहड़ा है वो क्लियरली लिख सकते हो। इस तो इलावा दोस्तों जिहड़ा दूसरा चीज़ मैटर करदा है दोस्तों स्पैलिंग। राइटिंग विच स्पैलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली राइटिंग जो तुसी आइल्स की गल करो, आइल्स लिसनिंग रीडिंग राइटिंग दे विच भी स्पैलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सपोज तुसी एक वोकैबुलरी वर्ड यूज़ कर रहे हो जिहड़ा कि तुहाडे सेंटेंस के अकॉर्डिंगली बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, बट समहाउ उस वोकैबुलरी की जिहड़ी तुसी स्पैलिंग लिखी हो सही नहीं है, तो उस टाइम के उत्ते बहुत नैगेटिव इंप्रैशन पैंदा है। सो तुसी कोशिश करो कि स्पैलिंग तुसी जिहड़ा भी नवा वर्ड यूज़ कर रहे हो तुहानूं स्पैलिंग ओहदे क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। इहदे नाल ही नाल दोस्तों कनैक्टर्स। दोस्तों राइट यूज़ ऑफ कनैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तुहाडे टास्क नूं लिंक बनाने दे लई राइटिंग टास्क 1 या टास्क 2 दे विच कुछ कनैक्टर्स आपां यूज़ करते हैं जिहदे नाल तुसीं अपनी टास्क विच लिंक बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह के कनैक्टर्स होंदे हैं जिहड़े कि तुसीं कंपैरिजन दे लई यूज़ कर सकते हो। कुछ ऐसे कनैक्टर्स भी होंदे हैं जिहड़े तुसीं यूज़ कर सकते हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे लई। कुछ कनैक्टर्स तुसीं यूज़ कर सकते हो ऑपोजिट कंट्रास्टिंग इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सो कुछ इस तरह के कनैक्टर्स तुसी यूज़ करो जिहदे नाल तुहाडा जिहड़ा राइटिंग है वो कोहेरेंटेड रहे तो लिंक रहे जिन्हों अंडरस्टैंड करना एग्जामिनर के लिए आसान हो। सो दोस्तों ये से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिहड़े मैं तुहानूं दस्से है कि डूज के बारे किहड़ी चीज़ां तुसीं करनियां। हुण आपां गल करांगे दोस्तों डोंट्स बारे, किहड़ी चीज़ इस तरह दे ने जिहड़ी तुसीं अवॉइड करोगे। सब तो पहला जिहड़ा डोंट है जिहड़ा तुसीं नहीं करना दोस्तों वो है एग्जैजरेशन।
ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 1 ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਇਨਫੋਰਮਲ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੋਰ ਟਾਸਕ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਰਮਲ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਯੋਰ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲੈਂਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮਲ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਡ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਚਿਲਡਰਨ। ਚਿਲਡਰਨ ਵਰਡ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਬਟ ਕਿਡ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਪਿਟੀ, ਇਨ ਕ੍ਰਕਸ ਵਰਡਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈ ਇਹ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮਲ ਵਰਡਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਆਫ ਇਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮਲ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲ ਐਰਰਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7.5 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਂਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈ 7 ਅਬਵ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Is there any doubt in your mind that ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰੱਖੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਨਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਨਟਸ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। For more information and updates, please subscribe Broadway A to E। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।